नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 21। मिस्टर जिम ने दूसरे दिन हुक्म दिया कि चक्रधर को जेल से निकालकर शहर के बड़े अस्पताल में रखा जाए। वह उन जिद्दी आदमियों में न थे जो मार खाकर भी बेहयाई करते हैं। सवेरे परवाना पहुंचा। राजा साहब भी तड़के ही उठकर जेल पहुंचे। मनोरमा वहां पहले ही से मौजूद थी, लेकिन चक्रधर ने साफ कह दिया, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे और कहीं भेजने की जरूरत नहीं। दारोगा जी बोले, आप कुछ सीढ़ी तो नहीं हो गए हैं? कितनी कोशिश से तो राजा साहब ने यह हुक्म दिलाया और आप सुनते ही नहीं। क्यों जान देने पर तुले हो? यहाँ इलाज विलाज खाकना होगा। चक्रधर बोले, कई आदमियों को मुझसे भी ज्यादा चोट आई है। मेरा मरना जीना उन्हीं के साथ होगा। उनके लिए ईश्वर है तो मेरे लिए भी ईश्वर है। दारोगा ने बहुत समझाया, राजा साहब ने भी समझाया। मनोरमा ने रो रो कर मिन्नतें की, लेकिन चक्रधर किसी तरह राजी न हुए। तहसीलदार साहब को अंदर आने की आज्ञा ना मिली, लेकिन शायद उनके समझाने का भी कुछ असर ना होता। दोपहर तक सिर मगजन करने के बाद लोग निराश होकर लौटे। मुंशी जी ने कहा, दिल नहीं मानता, पर जी यही चाहता है कि इस लौंडे का मुंह न देखो। राजा बोले, इसमें बात ही क्या थी, मेरी सारी दौड़ धूप मिट्टी में मिल गई। मनोरमा कुछ न बोली। चक्रधर जो कुछ कहते या करते थे उसे उचित जान पड़ता था। भक्त को आलोचना से प्रेम नहीं। चक्रधर का यह विशाल त्याग उसके हृदय में खटकता था, पर उसकी आत्मा को मुग्ध कर रहा था। उसकी आंखें गर्व से मतवाली हो रही थी। मिस्टर जिम को यह खबर मिली तो तिलमिला उठे, मानो किसी रईस ने एक भिखारी को पैसे जमीन पर फेंककर अपनी राह ली हो। कीर्ति का इच्छुक जब दान करता है तो चाहता है कि नाम हो, यश मिले। दान का अपमान उससे नहीं सहा जाता। जिसने समझा था कि चक्रधर की आत्मा का मैंने दमन कर दिया, अब उसे मालूम हुआ कि मैं धोखे में था। वह आत्मा अभी तक मस्तक उठाए उसकी ओर ताक रही थी। जिम ने मन में ठान लिया कि उसे कुचल कर छोड़ूंगा। चक्रधर 2 महीने अस्पताल में पड़े रहे। दवा दर्पण तो जैसी हुई वही जानते होंगे, लेकिन जनता की दुआओं में जरूर असर था। हजारों आदमी नित्य उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे, और मनोरमा को तो दान, व्रत और तप के सिवाय और कोई काम न था। जिन बातों को वह पहले ढकोसला समझती थी, उन्हीं बातों में अब उसकी आत्मा को शांति मिलती थी। पहली बार उसे प्रार्थना शक्ति का विश्वास हुआ। कमजोरी ही में हम लकड़ी का सहारा लेते हैं। चक्रधर तो अस्पताल में पड़े थे। इधर उन पर नया अभियोग चलाने की तैयारियां हो रही थी। जो ही वह चलने फिरने लगे, उन पर मुकदमा चलने लगा। जेल के भीतर ही इजलास होने लगा। ठाकुर गुरुसेवक सिंह आजकल डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उन्हीं को यह मुकदमा सुपुर्द किया गया। हमारे ठाकुर साहब बड़े जोशीले आदमी थे। यह जितने जोश से किसानों का संगठन करते थे, अब उतने ही जोश से कैदियों को सजाएं भी देते थे। पहले उन्होंने निश्चय किया था कि सेवा में ही अपना जीवन बिता दूंगा, लेकिन चक्रधर की दशा देखकर आंखें खुल गई। समझ गए कि इन परिस्थितियों में सेवा कार्य टेढ़ी खीर है। जीवन का उद्देश्य यही तो नहीं है कि हमेशा एक पैर जेल में रहे, हमेशा प्राण सूली पर रहे, खुफिया पुलिस हमेशा ताक में बैठी रहे, भगवत गीता का पाठ करना मुश्किल हो जाए। यह तो न स्वार्थ है न परमार्थ है, केवल आग में कूदना है, तलवार पर गर्दन रखना है। सेवा कार्य को दूर से सलाम किया और सरकार के सेवक बन बैठे। खानदान अच्छा था ही, सिफारिश भी काफी थी, जगह मिलने में कोई कठिनाई न हुई। अब वह बड़े ठाठ से रहते थे। रहन सहन भी बदल डाला, खान पान भी बदल डाला। उस समाज में घुल मिल गए जिसकी वाणी में, वेश में, व्यवहार में पराधीनता का चोखा रंग चढ़ा होता है। उन्हें लोग अब साहब कहते हैं। साहब हैं भी पूरे साहब, बल्कि साहबों से भी 2 अंगुल ऊंचे। किसी को छोड़ना तो जानते ही नहीं। कानून की मंशा चाहे कुछ हो, कड़ी से कड़ी सजा देना उनका काम है। उनका नाम सुनकर बदमाशों की नानी मर जाती है। विधाताओं को उन पर जितना विश्वास है, उतना और किसी हाकिम पर नहीं है। इसीलिए यह मुकदमा उनके इजलास में भेजा गया है। ठाकुर साहब सरकारी काम में जरा भी रू रियायत नहीं करते थे, लेकिन यह मुकदमा पाकर वह धर्म संकट में पड़ गए। धन्ना सिंह और अन्य अपराधियों के विषय में कोई चिंता न थी। उनकी मियाद बढ़ा सकते थे, काल कोठरी में डाल सकते थे,
सेशन सुपुर्द कर सकते थे, पर चक्रधर को क्या करे? अगर सजा देते हैं तो जनता में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मनोरमा तो शायद उनका मुंह ना देखे। छोड़ते हैं तो अपने समाज में तिरस्कार होता है, क्योंकि वहां सभी चक्रधर से खार खाए बैठे थे। ठाकुर साहब के कानों में किसी ने यह बात भी डाल दी थी कि इसी मुकदमे पर तुम्हारे भविष्य का बहुत कुछ दारोमदार है। मुकदमे को पेश हुए आज तीसरा दिन था। गुरुसेवक बरामदे में बैठे सावन की रिमझिम वर्षा का आनंद उठा रहे थे। आकाश में मेघों की घुड़दौड़ सी हो रही थी। घुड़दौड़ नहीं, संग्राम था। एक दल आगे वेग से भागा चला जाता था और उसके पीछे विजेताओं का काला दल तोपे दागता, भाले चमकाता, गंभीर भाव से बढ़ रहा था, मानो भगोड़ों का पीछा करना अपनी शान के खिलाफ समझता हो। सहसा मनोरमा मोटर से उतरकर उनके समीप ही कुर्सी पर बैठ गई। गुरुसेवक ने पूछा, कहां से आ रही हो? मनोरमा बोली, घर से ही आ रही हूँ। जेल वाले मुकदमे में क्या हो रहा है? गुरुसेवक बोले, अभी तो कुछ नहीं हुआ, गवाहों के बयान हो रहे हैं। मनोरमा बोली, बाबूजी पर जुर्म साबित हो गया? गुरुसेवक बोले, हो भी गया और नहीं भी हुआ। मनोरमा ने कहा, मैं नहीं समझी। गुरुसेवक बोले, इसका मतलब यह है कि जुर्म का साबित होना या ना होना दोनों बराबर है। मुझे मुल्जिमों को सजा करनी पड़ेगी। अगर बरी कर दूं तो सरकार अपील करके उन्हें फिर सजा दिला देगी। हाँ, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मेरे लिए यह आत्म बलिदान का प्रश्न है। सारी देवता मंडली मुझ पर कुपित हो जाएगी। मनोरमा बोली, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है? गुरुसेवक बोले, मेरी आत्मा क्या कहेगी? मौन है। मनोरमा बोली, मैं यह ना मानूंगी। आत्मा कुछ न कुछ जरूर कहती है, अगर उससे पूछा जाए। कोई माने या ना माने, यह उसका अख्तियार है। तुम्हारी आत्मा भी अवश्य तुम्हें सलाह दे रही होगी और उसकी सलाह मानना तुम्हारा धर्म है। बाबूजी के लिए सजा का 2-1 साल बढ़ जाना कोई बात नहीं। वह निरपराध हैं और यह विश्वास उन्हें तस्कीन देने को काफी है। लेकिन तुम कहीं के न रहोगे। तुम्हारे देवता तुमसे भले ही संतुष्ट हो जाए, पर तुम्हारी आत्मा का सर्वनाश हो जाएगा। गुरुसेवक ने कहा, चक्रधर बिल्कुल बेकसूर तो नहीं है। पहले पहल जेल के दारोगा पर वही गर्म पड़े थे। वह उस वक्त जब्त कर जाते तो यह फिसाद न खड़ा होता। यह अपराध उनके सिर से कैसे दूर होगा? मनोरमा बोली, आपके कहने का यह मतलब है कि वह गालियां खाकर चुप रह जाते? क्यों? गुरुसेवक ने कहा, जब उन्हें मालूम था कि मेरे बिगड़ने से उपद्रव की संभावना है, तो मेरे ख्याल में उन्हें चुप ही रह जाना चाहिए था। मनोरमा ने कहा, और मैं कहती हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया वही उनका धर्म था। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म है। आत्मा की हत्या करके अगर स्वर्ग भी मिले तो वह नर्क है। आपको अपने फैसले में साफ साफ लिखना चाहिए कि बाबूजी बेकसूर हैं। आपको सिफारिश करनी चाहिए कि एक महान संकट में अपने प्राणों को हथेली पर लेकर जेल के कर्मचारियों की जान बचाने के बदले में उनकी मियाद घटा दी जाए। सरकार अपील करे, इससे आपको कोई प्रयोजन नहीं। आपका कर्तव्य वही है जो मैं कह रही हूँ। गुरुसेवक ने अपनी नीचता को मुस्कुराहट से छिपाकर कहा, आग में कूद पड़ूं? मनोरमा बोली, धर्म की रक्षा के लिए आग में कूद पड़ना कोई नई बात नहीं है। आखिर आपको किस बात का डर है? यही ना कि आपसे आपके अफसर नाराज हो जाएंगे। आप शायद डरते हो कि कहीं आप अलग न कर दिए जाएं। इसकी जरा भी चिंता ना कीजिए। मैं आशा करती हूँ, मुझे विश्वास है कि आपका नुकसान ना होने पाएगा। गुरुसेवक अपनी स्वार्थपरता पर झेपते हुए बोले, नौकरी की मुझे परवाह नहीं है मनोरमा। मैं इन लोगों के कमीनेपन से डरता हूँ। इनको फौरन ख्याल होगा कि मैं भी उसी टुकड़ी में मिला हुआ हूँ और आश्चर्य नहीं कि मैं भी किसी जुल्म में फांस दिया जाऊं। मुझे इनके साथ मिलने जुलने से इनकी नीचता का कई बार अनुभव हो चुका है। इनमें उदारता और सज्जनता नाम को भी नहीं होती। बस अपने मतलब के यार हैं। इनका धर्म, इनकी राजनीति, इनका न्याय, इनकी सभ्यता केवल एक शब्द में आ जाती है और वह शब्द है स्वार्थ। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, जेल के कष्ट नहीं सह सकता। जानता हूँ यह मेरी कमजोरी है, पर क्या करूँ, मुझ में तो इतना साहस नहीं है। मनोरमा ने कहा, भैया जी, आपकी यह सारी शंकाएं निर्मूल हैं। मैं आपका जरा भी नुकसान ना होने दूंगी। गवाहों के बयान हो गए कि नहीं? गुरुसेवक ने कहा, हाँ हो गए। अब तो केवल फैसला सुनाना है। मनोरमा बोली, तो लिखिए। लाऊं कलम दवात? गुरुसेवक ने कहा, लिख लूंगा, जल्दी क्या है? मनोरमा बोली,
मैं बिना लिखवाए यहाँ से जाऊंगी ही नहीं, यही इरादा करके आज आई हूँ। गुरु सेवक ने कहा, जरा घर में जाकर लोगों से मिलाओ, शिकायत करती थी कि अभी से हमें भूल गई। मनोरमा ने कहा, टाल मटोल ना कीजिए, मैं सब सामान यहीं लाए देती हूँ, आपको इसी वक्त लिखना पड़ेगा। गुरु सेवक ने कहा, तो तुम कब तक बैठी रहोगी? फैसला लिखना कोई मुंह का कौर थोड़ी ही है। मनोरमा ने कहा, आधी रात तक खत्म हो जाएगा। आज ना होगा कल होगा, मैं फैसला बढ़कर ही यहाँ से जाऊंगी। तुम दिल से चक्रधर को निर्दोष मानते हो, केवल स्वार्थ और भय तुम्हें दुविधा में डाले हुए हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कहाँ तक सत्य का निर्वाह करते हो। सहसा दूसरी मोटर आ पहुंची। इस पर राजा साहब बैठे हुए थे। गुरु सेवक बड़े तपाक से उन्हें लेने दौड़े। राजा ने उनकी ओर विशेष ध्यान न दिया। मनोरमा के पास आकर बोले, तुम्हारे घर से चला आ रहा हूँ, वहां पूछा तो मालूम हुआ कहीं गई हो, पर यह किसी को ना मालूम था कि कहाँ हो। वहां से पार्क गया, पार्क से चौक पहुंचा, सारे जमाने की खाक छानता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि घर से चला करो तो जरा बतला दिया करो। मनोरमा ने कहा, मैंने समझा था आपके आने के वक्त तक लौट आऊंगी। राजा बोले, खैर अभी कुछ ऐसी देर नहीं हुई। कहिए डिप्टी साहब, मिजाज तो अच्छे हैं, कभी कभी भूलकर हमारी तरफ भी आ जाए कीजिए। मनोरमा से बोले, चलो, नहीं तो शायद जोर से पानी आ जाए। मनोरमा ने कहा, मैं तो आज ना जाऊंगी। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, वे लोग हमारी राह देख रहे होंगे। मनोरमा ने कहा, मेरा तो जाने को जी नहीं चाहता। राजा बोले, तुम्हारे बगैर सारा मजा किरकिरा हो जाएगा और मुझे भी बहुत लज्जित होना पड़ेगा। मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। यह कहकर राजा साहब ने मनोरमा का हाथ आहिस्ता से पकड़ लिया और उसे मोटर की तरफ खींचा। मनोरमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और त्योरियां बदलकर बोली, एक बार कह दिया कि मैं ना जाऊंगी। राजा बोले, आखिर क्यों? मनोरमा ने कहा, अपनी इच्छा। गुरु सेवक बोले, हुजूर, यह मुझसे जबरदस्ती जेल वाले मुकदमे का फैसला लिखाने बैठी हुई है, कहती है बिना लिखवाए ना जाऊंगी। गुरु सेवक ने तो यह बात दिल लगी से कही थी, पर समयोचित बात उनके मुंह से कम निकलती थी। मनोरमा का मुंह लाल हो गया, समझी कि यह मुझे राजा साहब के सम्मुख गिराना चाहते हैं। तनकर बोली, हाँ, इसीलिए बैठी हूं। तो फिर आपको यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी। एक निरपराध आदमी को आपके हाथों स्वार्थमय अन्याय से बचाने के लिए मेरी निगरानी की जरूरत है। क्या यह आपके लिए शर्म की बात नहीं है? अगर मैं समझती कि आप निष्पक्ष होकर फैसला करेंगे तो मेरे बैठने की क्यों जरूरत पड़ती? आप मेरे भाई हैं, इसीलिए मैं आपसे सत्याग्रह कर रही हूँ। आपकी जगह कोई दूसरा आदमी बाबूजी पर जानबूझकर ऐसा घोर अन्याय करता तो शायद मेरा बस चलता तो उसके हाथ कटवा लेती। चक्रधर की मेरे दिल में जितनी इज्जत है उसका आप लोग अनुमान नहीं कर सकते। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। गुरु सेवक का मुंह नन्हा सा हो गया और राजा साहब तो मानो रो दिए। आखिर चुपचाप अपनी मोटर की ओर चले। जब वह मोटर पर बैठ गए तो मनोरमा भी धीरे से उनके पास आई और स्नेह सिंचित नेत्रों से देखकर बोली, मैं कल आपके साथ अवश्य चलूंगी। राजा ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, जैसी तुम्हारी खुशी। मनोरमा बोली, अगर इस मामले में सच्चा फैसला करने के लिए भैया जी पर हाकिमों की अकृपा हुई तो आपको भैया जी के लिए कुछ फिक्र करनी पड़ेगी। राजा बोले, देखी जाएगी। मनोरमा तनकर बोली, क्या कहा? राजा बोले, कुछ तो नहीं। मनोरमा बोली, भैया जी को रियासत में जगह देनी होगी। राजा बोले, तो दे देना, मैं रोकता कब हूं? मनोरमा बोली, कल 4 बजे आने की कृपा कीजिएगा। मुझे आपके साथ आज ना चलने का बड़ा दुख है, पर मजबूर हूं। मैं चली जाऊंगी तो भैया जी कुछ का कुछ कर बैठेंगे। आप नाराज तो नहीं है ना? यह कहते कहते मनोरमा की आंखें सजल हो गई। राजा ने मंत्र मुग्ध नेत्रों से उसकी ओर ताका और गदगद होकर बोले, तुम इसकी जरा भी चिंता ना करो, तुम्हारा इशारा काफी है। लो, अब खुश होकर मुस्कुरा दो, देखो वह हंसी आई। मनोरमा मुस्कुरा पड़ी। पानी में कमल खिल गया। राजा साहब ने उससे हाथ मिलाया और चले गए। तब मनोरमा आकर कुर्सी पर बैठ गई। इस समय गुरु सेवक की दशा उस आदमी की सी थी जिसके सामने कोई महात्मा धूनी रमाए बैठे हो और बगल में कोई विहसित विकसित रमणी मधुर संगीत अलाप रही हो। उसका मन तो संगीत की ओर आकर्षित होता है,
लेकिन लज्जावश उधर ना देखकर वह जाता है और महात्मा के चरणों पर सिर झुका देता है। मनोरमा कुर्सी पर बैठी उनकी ओर इस तरह ताक रही थी मानो किसी बालक ने अपनी कागज की नाव लहरों में डाल दी हो और उसको लहरों के साथ हिलते हुए बहते देखने में मग्न हो। नाव कभी झोंके खाती है, कभी लहरों के साथ बहती है और कभी डगमगाने लगती है। बालक का हृदय भी उसी भांति कभी उछलता है, कभी घबराता है और कभी बैठ जाता है। कुर्सी पर बैठे बैठे मनोरमा को एक झपकी आ गई। सावन भादों की ठंडी हवा निद्रामय होती है। उसका मन स्वप्न साम्राज्य में जा पहुंचा। क्या देखती है कि उसके बचपन के दिन है। वह अपने द्वार पर सहेलियों के साथ गुड़िया खेल रही है। सहसा एक ज्योतिषी पगड़ी बांधे पोथी पत्रा बगल में दबाए आता है। सब लड़कियां अपनी गुड़ियों का हाथ दिखाने के लिए दौड़ी हुई ज्योतिषी के पास जाती हैं। ज्योतिषी गुड़ियों के हाथ देखने लगता है। न जाने कैसे गुड़ियों के हाथ लड़कियों के हाथ बन जाते हैं। ज्योतिषी एक बालिका का हाथ देखकर कहता है, तेरा विवाह एक बड़े भारी अफसर से होगा। बालिका हंसती हुई अपने घर चली जाती है। तब ज्योतिषी दूसरी बालिका का हाथ देखकर कहता है, तेरा विवाह एक बड़े सेठ से होगा। तू पालकी में बैठकर चलेगी। वह बालिका भी खुश होकर घर चली जाती है। तब मनोरमा की बारी आती है। ज्योतिषी उसका हाथ देखकर चिंता में डूब जाते हैं और अंत में संदिग्ध स्वर में कहते हैं, तेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है तू उसके विरुद्ध करेगी और दुख उठाएगी। यह कहकर वह चल पड़ते हैं, पर मनोरमा उनका हाथ पकड़कर कहती है, आपने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मुझे उसी तरह बता दीजिए जैसे आपने मेरी सहेलियों को बताया है। ज्योतिषी झुंझलाकर कहते हैं, तू प्रेम को छोड़कर धन के पीछे दौड़ेगी, पर तेरा उद्धार प्रेम ही से होगा। यह कहकर ज्योतिषी जी अंतर्ध्यान हो गए और मनोरमा खड़ी रोती रह गई। यही विचित्र दृश्य देखते देखते मनोरमा की आंखें खुल गईं। उसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। सामने उसकी भावच खड़ी कह रही थी, घर चलो बीबी, मुझसे क्यों इतना भागती हो? क्या मैं कुछ छीन लूंगी? और गुरु सेवक लैंप के सामने बैठे तजवीज लिख रहे थे। मनोरमा ने भावच से पूछा, भाभी क्या मैं सो गई थी? अभी तो शाम हुई है। गुरु सेवक ने कहा, शाम नहीं हुई है, 12 बज रहे हैं। मनोरमा ने कहा, तो आपने तजवीज लिख डाली होगी। गुरु सेवक बोले, बस जरा देर में खत्म हुई जाती है। मनोरमा ने कांपते हुए स्वर से कहा, आप यह तजवीज फाड़ डालिए। गुरु सेवक ने बड़ी बड़ी आंखें करके पूछा, क्यों? फाड़ क्यों डालूं? मनोरमा बोली, यूं ही। आपने इस मुकदमे का जिक्र ऐसे बेमौके पर कर दिया कि राजा साहब नाराज हो गए होंगे। मुझे चक्रधर से कुछ रिश्वत तो लेनी नहीं है। वह 3 वर्ष की जगह 30 वर्ष क्यों न जेल में पड़े रहे। पुण्य और पाप आपके सिर, मुझसे कोई मतलब नहीं। गुरु सेवक ने कहा, नहीं मनोरमा, मैं अब यह तजवीज नहीं फाड़ सकता। बात यह है कि मैंने पहले ही से दिल में एक बात स्थिर कर ली थी और सारी शहादतें मुझे उसी रंग में रंगी नजर आती थी। सत्य की मैंने तलाश न की थी तो सत्य मिलता कैसे? अब मालूम हुआ कि पक्षपात क्यों कर लोगों की आंखों पर पर्दा डाल देता है। अब जो सत्य की इच्छा से बयानों को देखता हूँ तो स्पष्ट मालूम होता है कि चक्रधर बिल्कुल निर्दोष है। जानबूझकर अन्याय ना करूंगा। मनोरमा बोली, आपने राजा साहब की त्योरियां देखी? गुरु सेवक ने कहा, हाँ खूब देखी, पर उनकी अप्रसन्नता के भय से अपनी तजवीज नहीं फाड़ सकता। यह पहली तजवीज है जो मैंने पक्षपात रहित होकर लिखी है और जितना संतोष आज मुझे अपने फैसले पर है उतना और कभी ना हुआ था। अब तो कोई लाख रुपए भी दे तो भी इसे ना फाड़ू। मनोरमा बोली, अच्छा तो लाइए, मैं फाड़ देती हूँ। गुरु सेवक ने कहा, नहीं मनोरमा, आंगते हुए आदमी को मत ठेलो, नहीं तो फिर वह इतने जोर से गिरेगा कि उसकी आत्मा तक चूर चूर हो जाएगी। मुझे तो विश्वास है कि इस तजवीज से चक्रधर को पहली सजा भी घट जाएगी। शायद सत्य कलम को भी तेज कर देता है। मैं इन 3 घंटों में बिना चाय का एक प्याला पिए 40 पृष्ठ लिख गया, नहीं तो हर 10 मिनट में चाय पीनी पड़ती थी। बिना चाय की मदद के कलम ही न चलती थी। मनोरमा ने कहा, लेकिन मेरे सिर इसका एहसान न होगा। गुरु सेवक ने कहा, सच्चाई आप ही अपना इनाम है। यह पुरानी कहावत है। सत्य से आत्मा भी बलवान हो जाती है।
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, अब मुझे जरा भी भय नहीं है। मनोरमा ने कहा। अच्छा, अब मैं जाऊंगी। लाला जी घबरा रहे होंगे। भाभी बोली। हाँ हाँ, जरूर जाओ। वहां माता जी के स्तनों में दूध उतराया होगा। यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है? मनोरमा ने कहा। भाभी, लौंगी अम्मा को तुम जितना नीच समझती हो उतनी नीच नहीं है। तुम लोगों के लिए वह अब भी रोया करती हैं। भाभी बोली। अब बहुत बखान ना करो, जी जलता है। वह तो मरती भी हो तो भी देखने ना जाऊं। किसी दूसरे घर में होती तो अभी तक बर्तन मांजती होती। यहाँ आकर रानी बन गई। लो उठो चलो, आज तुम्हारा गाना सुनूंगी। बहुत दिनों के बाद पंजे में आई हो। मनोरमा घर ना जा सकी। भोजन करके भावच के साथ लेटी। बड़ी रात तक दोनों में बातें होती रही। आखिर भाभी को नींद आ गई, पर मनोरमा की आंखों में नींद कहाँ। वह तो पहले ही सो चुकी थी। वही स्वप्न उसके मस्तिष्क में चक्कर लगा रहा था। वह बार बार सोचती थी, इस स्वप्न का आशय क्या यही है कि राजा साहब से विवाह करके वह सचमुच अपना भाग्य पलट रही है? क्या वह प्रेम को छोड़कर धन के पीछे भागी जा रही है? वह प्रेम कहाँ है जिसे उसने छोड़ दिया है? उसने तो उसे पाया ही नहीं। वह जानती है कि उसे कहाँ पा सकती है, पर पाए कैसे? वह वस्तु तो उसके हाथ से निकल गई। वह मन में कहने लगी, बाबूजी, तुमने कभी मेरी ओर आंख उठाकर देखा है? नहीं, मुझे इसकी लालसा रह ही गई। तुम दूसरों के लिए मरना जानते हो, अपने लिए जीना भी नहीं जानते। तुमने एक बार मुझे इशारा भी कर दिया होता तो मैं दौड़कर तुम्हारे चरणों में लिपट जाती। इस धन दौलत पर लात मार देती, इस बंधन को कच्चे धागे की भांति तोड़ देती। लेकिन तुम इतने विद्वान होकर भी इतने सरल हृदय हो, इतने अनुरक्त होकर भी इतने विरक्त। तुम समझते हो तुम्हारे मन का हाल नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ, एक एक अक्षर जानती हूँ, लेकिन क्या करूं? मैंने अपने मन के भाव उससे अधिक प्रकट कर दिए थे जितना मेरे लिए उचित था। मैंने बेशर्मी तक की, लेकिन तुमने मुझे ना समझा या समझने की चेष्टा ही न की। अब तो भाग्य मुझे उसी ओर लिए जा रहा है जिधर मेरी चिता बनी हुई है। उसी चिता पर बैठने जाती हूँ। यही हृदय दाह मेरी चिता होगी और यही स्वप्न संदेश मेरे जीवन का आधार होगा। प्रेम से मैं वंचित हो गई और अब मुझे सेवा ही से अपना जीवन सफल करना होगा। वह स्वप्न नहीं, आकाशवाणी है। अभागिनी इससे अधिक और क्या अभिलाषा रख सकती है? यही सोचते सोचते वह लेटे लेटे यह गीत गाने लगी। करूं क्या, प्रेम समुद्र अपार, स्नेह सिंधु में मग्न हुई मैं, लहरें रही हिलोर। हाथ न आए तुम जीवन धन, पाया कहीं न छोर। करूं क्या, प्रेम समुद्र अपार। झूम झूम कर जब इठलाई सुरभित स्निग्ध समीर, नभ मंडल में लगा विचरने मेरा हृदय अधीर। करूं क्या, प्रेम समुद्र अपार। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 21। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।